बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 जुलाई 2025 का दिन है और दिन के 2 बजने वाले हैं। मैं जीए साकी हूँ। बहुत ही अहम खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस वक्त दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है। एफएफडी और पीडीएम में पंजाब की तरफ से फ्लड वार्निंग जारी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। नाजरीन, दरिया झेलम का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ त्रिमो बराज की तरफ गामसान है। इसके अलावा सतलुज और रावी में भी जो पानी है, जिससे दोस्त अहबाब परेशान हैं। इसके अलावा एनडीएमए ने 7 रोज़ा बारिशों का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा पंजाब और आज़ाद कश्मीर में गैर मामूली बारिश होगी, जिससे पंजाब के मशरक़ी दरियाओं में सैलाब आ सकता है और उनमें तुग़यानी आ सकती है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करूँगा और महकमा मौसमियात के एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस हवाले से भी। तो इस व्लॉग में काफ़ी डिटेल के साथ मुसद्दक़ा खबरें हैं तजिए तबसरे के साथ। तो गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। राहत इंदौरी का नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत शेर है कि तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। तो ये आपका जज्बा होना चाहिए। तो नाजरीन, जब बादलों के तेवर बदलते हैं तो वो जम कर बरसते हैं, थम कर बरसते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि हमने दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बरसना है या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बरसना है या किसी गरीब के कच्चे घरौंदे पर बरसना है या किसी की फसल को तबाह करना है। फिर वो ऐसे बरसते हैं कि खसो खशाक को बहा कर ले जाते हैं, जिसका हमने अमली मुजाहरा हालिया बारिशों के स्पेल में देखा। चकवाल में देखा, रावलपिंडी में देखा, शुमाल मशरकी पंजाब में देखा। अब बिखरे हुए नदी नालों को देख रहे हैं, ओवरफ्लो होते डैम्स को देख रहे हैं, टूटते हुए डैम्स को देख रहे हैं, या फिर बिखरे हुए सैलाबों में दरियाओं को देख रहे हैं कि उनकी तलातुम खेस लहरें और बेरहम मौजें किस कदर फसलात को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं, घरों को नुकसान पहुँचा रही हैं, अमवात हो रही हैं, जानी और माली नुकसान हो रहा है। तो दुआ है अल्लाह ताला आपको हम सब को इस ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे। एक तो अगले 24 से 48 घंटों में शायद कहीं जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है और बाकी इस वक्त राजस्थान में कुछ सिलसिले हैं जो आगे चलकर 48 घंटों या 72 घंटों के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होंगे। एनडीएमए के चेयरमैन ने इस बात का इरादा किया है कि अगले 7 रोज़ में शदीद बारिशें होंगी, चूँकि राजस्थान या जो भारत की तरफ से सिलसिले हैं वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट करेंगे, ना सिर्फ पंजाब में, सिंध में, जनूबी पंजाब में, वस्ती पंजाब, अपर पंजाब में, और ज़्यादा उनका जो क्लाइमैक्स है वो यानी वस्त कंट्री आधा या हाफ कंट्री से ऊपर ज़्यादा होगा। आप समझ लें कि जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब या ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर के जो इलाके हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, अपर पंजाब है, या शुमाल मशरकी पंजाब, पोठोहार, या फिर दोबारा जो है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके या पोठवार का दोबारा इलाका मैंने कहा, क्योंकि रावलपिंडी, चकवाल, अटक में जिस तरह से बारिश हुई है। और इसी तरह से जम्मू व कश्मीर भारत के ज़ेर इंतज़ाम भी यही सूरत हाल रहेगी, और हिमाचल प्रदेश रावी और अपना सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरियाज़ में भी, और रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ में भी यही सूरत हाल रहेगी। और गुज़श्ता जो बारिशी स्पेल था वो 30 से 40% रूटीन के मानसून के बारिशी सिलसिलों से ज़्यादा था, और ये पेश गोई को 2-3 माह पहले कर दी गई थी। अब जो आगे चलकर महकमा मौसमियात के माहिरीन कहते हैं कि 6 से 7 स्पेल हैं जो ताकतवर हैं और गैर मामूली बारिश बरसाने का सबब बन सकते हैं, और उनमें भी जो बारिश है वो रूटीन से ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर किसी भी दरिया में बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है, क्योंकि आज 18 जुलाई है और 31 अगस्त क्या ये 12 सितंबर तक जो है वो सैलाब आते रहे हैं। अगर मैं याद दिलाऊँ आपको तो दरिया चनाब में 7 या 8 या 6 या 7 सितंबर को सलाल डैम से बहुत बड़ा सैलाबी रेला छोड़ा गया था, जो कि हमारे यहाँ कबीरवाला में उसका जो क्लाइमैक्स बना था वो 11 और 12 सितंबर की दरमियानी शब को बहुत बड़ा रेला 11-12 लाख क्यूसेक का इधर कबीरवाला मुल्तान को हिट कर रहा था। तो अभी आप समझ लें कि 1.25 माह पड़े हैं और बहुत बड़े बारिशों के सिलसिले हैं। आपने मेंटली तौर पर और जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर किसी भी नागहानी सूरत से बचने के लिए तैयार रहना है। दुआ वही कि अल्लाह ताला आपको हम सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब जो सिंध की बात कर लेते हैं, चूँकि वो मैंने एनडीएमए वाली बात कर दी। देखें,
एक तो 21 जुलाई के बाद जो बारिशों का सिलसिला है उसी की बादियो नज़र में बादियो नज़र में या उसी तनाजुर में बात की है NDMA ने, और वही सिलसिले जो आगे चलकर दरियाओं में तुगयानी का सबब बनेंगे। दरिया सिंध में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक डिटेल व्लॉग में पूरी मुकम्मल रिपोर्ट दी थी। अब उस पे बहस में मैं नहीं जाता, क्योंकि वो धराबी डैम से जो पानी था, रावल डैम के अभी स्पेलवेज तो नहीं खोले, शाहपुर डैम का पानी या दीगर दरिया सवां का, रावलपिंडी का, नाला लई का, ये कुल पानी इकट्ठा होकर जो है पठान डोग या आगे मतलब वो सारे इलाके वहाँ के दोस्त, अब आप जानते हैं हम तो गूगल से देखते होते हैं कि ये सूरत हाल। अच्छा, ये काला बाग से ऊपर जाकर सारा पानी गिरा है, फिर दीगर नदी नालों का भी बहुत सारा वहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है। तो इस वजह से काला बाग पर जो है इस वक्त 4.5 लाख क्यूसेक अप स्ट्रीम है और डाउन स्ट्रीम भी 4.5 लाख क्यूसेक के करीब है। अब जो PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी किया कि अगले 24 घंटों में यहाँ पर जो है ऊंचे या बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है। अच्छा, जेहलम का जो सैलाबी रेला है वो यकीनन बहुत तबाही मचाता हुआ, जिस तरह से मतलब 1,27,000 तो वहाँ से डाउन स्ट्रीम था रसूल पिराज से, और फिर आगे नदी नालों का कुछ पानी मिला तो हो सकता है 1,40,000 या 50,000 या 1.5 लाख क्यूसेक बना हो, तो वो बेट के इलाकों में काफ़ी तबाही मचाता हुआ जो है त्रिमू बराज की तरफ जा रहा है। अब उसकी गेजिंग जो मेजरिंग पॉइंट एक खुशाब ब्रिज है, वहाँ से कोई रिपोर्ट मिलती नहीं है। अगर मिलेगी तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। सतलुज में ज़्यादा पानी तो नहीं है, 4300 क्यूसेक है गंडा सिंह वाला पर, लेकिन जो सुलेमानकी से आगे दो सबाब हैं वो ख़ास से परेशान है। 20,000 क्यूसेक ही उनके लिए बड़ा ख़तरनाक बन रहा है और नुकसानात कर रहा है। और इस्लाम से आगे 17,000 क्यूसेक है, वो भी बैठ के कुछ लोगों के लिए मसला पैदा कर रहा है। रावी की बात करते हैं तो रावी में पीछे जस्सर शादरा पर तो कुछ नहीं है, बल्लो की से जो आगे डाउन स्ट्रीम है, आज FFD ने कहा कि अगले 24 घंटों में 60,000 तक बल्लो की जा सकता है, लेकिन 1,000 अभी कम हो गया, पहले 38,000 था, अब 37,000 क्यूसेक है। तो बहुत सारे दोस्तों की फसलात को नुकसान पहुंचा। छोटे जो मकामी छोटे छोटे बांध थे उनमें भी कुछ वीडियोस आई हैं कि वो भी ब्रीच हुए हैं, और सिदनई बिराज पर भी जो है वो अगले 24 घंटों में 30 से 35,000 क्यूसेक हो सकता है। तो ये सूरत है। चनाब में अभी कोई ज़्यादा पानी नहीं है, 70-80,000 क्यूसेक है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 55,000 क्यूसेक है। अब मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, भाखड़ा और पौंग डैम का लोग पूछते हैं, भाई भाखड़ा डैम 1597-98 फीट तक भरा है, मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। अच्छा, पौंग डैम की बात करते हैं जो ब्यास पे है, उसका 1328-29 फीट तक भरा है, 1385 फीट या 1400 फीट मैक्सिमम लेवल है। थिन डैम, रजीत सागर डैम, सलाल डैम, बगलियार डैम, डालस्टी डैम, उनका भी कमोबेश इसी तरह का लेवल है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर अच्छा ये त्रिबेला डैम का 1530 फीट तक भरा है, मैक्सिमम लेवल 1550 है। 1188 फीट तक मंगला डैम, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 4300 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 20,668, इस्लाम पर 16,970, रावी में जस्सर पर 1100, शादरा पर 10,404, बल्लोकी पर 37,655, सिदनई बराज पर 21,940, दरिया चनाब में मराला पर 55,000 क्यूसेक, खानकी पर 55,000 क्यूसेक, त्रिमू बराज कादराबाद पर 57,000 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 15,348 और पंजनद पर 20,000 क्यूसेक। दरिया जेहलम की अप स्ट्रीम में 40,000 क्यूसेक के करीब, डाउन स्ट्रीम 8,000 क्यूसेक। रसूल पर मैक्सिमम लेवल जो डाउन स्ट्रीम 127 गया था और वो कम होकर अब 25,572 क्यूसेक पे आ गया है। सकरदू पर 1,35,000, पी ब्रिज 1,97,000, बिशाम 2,34,000, त्रिबेला डैम से 2,62,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 36,700 क्यूसेक। काला बाग पर जो है अप स्ट्रीम वो 4.5 लाख क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम 4,40,391 क्यूसेक है। और तौसा अपना चश्मा बिराज पर 3,70,000 डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम 3,90,000 क्यूसेक के करीब होगी। दोनों बिराजों की PDMA पंजाब ने कहा कि यहाँ पर ऊंचे या बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब बन सकता है अगले 24 घंटों में। तौसा बिराज पर 1,96,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 2,13,000 डाउन स्ट्रीम, सखर पर 2,65,000 डाउन स्ट्रीम और कोठरी पर 88,758 डाउन स्ट्रीम। मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों तक, ताकि उनके पास मुसद्दे का खबर तेजी तबसरे के साथ पहुँचे, डाटा के साथ, ताकि वो किसी अफवाह में आकर अपना कोई नुकसान न कर बैठे। अल्लाह हाफिज़।